नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जो आपके लिए बहुत ही जानकारी वाली होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे लोगों के मन में जो धारणाएँ होती हैं ना बुटीक को लेके, कि उनके मन में डर है, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो उसमें मैं पहले यही कहना चाहूँगी, जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि हम घर से बुटीक स्टार्ट करेंगे, काम चले ना चले और घर से हम नहीं कर सकते। तो वही बात है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा बुटीक घर से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर आपका काम अच्छा है, आप करते हो, बस थोड़ा सा मन में डर होता है, पता नहीं चले ना चले, इसलिए हम कदम उठा नहीं पाते। और कई लोगों को कहते हैं अरे घर में काम नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं होता, घर से भी काम चलता है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत ही कम खर्च में। जैसे कि सभी के पास घर में सिलाई की मशीनें होती है, तो हम अपनी घर की सिलाई की मशीन से हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। कैंची भी सबके घर में होती है, इंची टेप भी होता है। तो बस हमें अपना हिम्मत रख के अपने घर से ही काम शुरू करेंगे। तो जैसे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि बुटीक बाहर जाके ही खोलना है ना, घर में नहीं। बुटीक का मतलब हो जाता है, बुटीक मीन्स एक बहुत बड़ी दुकान, बहुत बड़ी जगह जहाँ पे हम सिलाई करेंगे या कुछ है, उसमें 4-6 मशीनें होनी चाहिए, कारीगर होने चाहिए। तो लोगों के मन में ये धारणाएं हैं। बुटीक का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दुकान हो, है ना। तो वही मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ उन बिगिनर्स के लिए जो कि बुटीक खोलना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं बना पा रहे। वो ये सोचते हैं किराया कैसे निकलेगा, जगह चाहिए हमें बड़ी, है ना। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे काम तो आप घर से भी कर सकते हैं। और उसके लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है बहुत लंबी चौड़ी आपको दुकान चाहिए होती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो छोटे सी कमरे में ही सिलाई करते हैं, जेंट्स भी, ये नहीं कि खाली लेडीज़ ही, जेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे से रूम में अपना काम करते हैं और बाकायदा उनका बहुत अच्छा काम चलता है। गली में ही उनकी शॉप होती है, घर में ही, तो बहुत ही अच्छे से वो काम करते हैं। तो यही बात है कि हमें अपने मन से पहले ये डर निकालना होगा कि हमें कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दुकान चाहिए, उसमें बहुत खर्चा आता है, 2-4 मशीनें होनी ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ें हैं, हमें अपने मन से डर निकाल के अपना बुटीक जो है घर से ही हमें करना चाहिए। बहुत ही कम खर्च में अपना हम बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करिए और निश्चिंत होकर काम करिए। और जैसे कई लोगों को बुटीक खोलना है या मटेरियल भरना है, तो मटेरियल से रिलेटेड उनके लोगों में मन में ये धारणा होती है कि हमें जो है बहुत सारा पैसा लगाएगा, लाखों में पैसा हमें लगाना पड़ेगा, है, तो तभी हमारी दुकान चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हर सामान को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले आइए, है ना, कलर वाइज धीरे धीरे ले आइए। धीरे धीरे आप सामान लाएंगे, उसको बेचिए और बेचने के बाद हमें प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि हम टाइम पास के लिए तो काम करते नहीं। कोई भी काम आप करते हो उसमें हमें बचत तो होती ही है, हर दुकानदार को बचत तो है, बिना बचत के तो कोई भी काम नहीं करता। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सामान लाइए। सिलाई का कोई भी सामान आप रख रहे हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं खाली सिलाई का ही, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपकी चॉइस भी, कस्टमर की डिमांड बढ़ती रहती है, तो उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप सामान भी बढ़ाइए। स्टार्टिंग तो करिए पहले आप। तो आप अपने मन से डर निकालिए सबसे पहले कि हमें बहुत पैसा लगाना है अपने शॉप पे, हर चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए उसका अंत तो कुछ नहीं होता। हर चीज़ में क्या है, आप हर सामान का देख लीजिए। कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो उसमें किसी भी सामान का लिमिट नहीं होती है कि हमें बस अब फाइनल हो गया, इतना हमने भर लिया, मान लिया आपने लाखों रुपए लगा भी लिए, फिर उसके बाद भी तो नहीं होता ना कि खत्म, बस अब इसके बाद हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, हर कस्टमर की डिमांड अलग होती है, तो वो उसकी डिमांड को हम कभी पूरा नहीं कर पाते। तो इसलिए धीरे धीरे ही हम करेंगे उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपना काम नहीं शुरू कर सकते। तो ये अपने मन से जो है डर निकाल दीजिए। और जैसे कई लोग हैं अपना अगर बुटीक खोलने जा रहे हैं, चाहे घर में ही खोल रहे हैं चाहे कहीं रोड पे खोल रहे हैं, तो वो सबसे पहले इसी बात को लेके सोचते रहते हैं अरे मेरी जिस गली में मैंने शॉप देखी है वहाँ भी 4-4 दुकानें हैं, है ना, ऑलरेडी इतना काम वहाँ पे शॉप है, तो मेरी शॉप कैसे चलेगी। तो ये आपने तो कतई ही नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरह से एक हाथ की 5 उंगलियां के साइज सेम नहीं होते, तो उसी तरह से हर काम करने वाले का काम भी सेम नहीं होता।
तो सबके काम में फ़र्क है। उनका हो सकता है आपसे ख़राब हो, आपसे अच्छा भी हो सकता है, कस्टमर भी वैसे ही होते हैं, सबकी चॉइस अलग होती है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, हमारी दुकान चले ना चले, बल्कि 3-4 दुकानें होने से तो कंपटीशन भी हो जाता है और आपके काम की परख भी होती है कि आपका काम अच्छा है कैसा है ना। हर तरीके के कस्टमर होते हैं। तो इस तरह से ये बात को आपको अपने मन से निकालनी होगी कि वहाँ पे ऑलरेडी ही बुटीक है या शॉप है, तो मेरी शॉप कैसे चलेगी। तो ये बात आपको बिल्कुल ही अपने मन से हटा देनी है और अपनी शॉप को ओपन करना है। अब जैसे कई लोगों के मन में होता है कि टेलर के काम में, सिलाई के काम में जो है फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। लोगों ने धारणा एक बना रखी है, सिलाई करने वाला बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एरिया के हिसाब से सिलाई रखिए, बिल्कुल हाई भी मत रखिए आप। और इसमें एक है कि आप कसम खा के नहीं बैठ सकते कि मुझे सिलाई इतनी ही फिक्स लेनी है, क्योंकि देखिए हर तरह के कस्टमर होते हैं ना। और कई ऐसा भी होते हैं थोड़ा फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, वो पूरा हमारा डिमांड नहीं कर पाते, तो इसका मतलब तो नहीं है हम उसे वापस भेज दें हैं। या आपको तो अभी नई शुरुआत में दुकान बनानी होती है, अपने ग्राहक बनाने होते हैं, अपना इमेज बनानी होती है कि हाँ आपको काम अच्छा आता है। तो उसके लिए तो अगर आप शुरू में कम ज़्यादा भी रखेंगे तो चलेगा, है ना। तो इस तरह से भी आपको फ़ायदा होगा, उसको सेटिस्फाइड करना है। कोई बात नहीं, एक बार वो कम दे रहा है फर्स्ट टाइम में, तो देखिए कई लोग परख भी करते हैं और बहुत घटिया सूट भी लाते हैं बनवाने के लिए, पता नहीं है टेलर कैसा सिलेगा नहीं सिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कपड़ा ख़राब था तो सिलाई भी मैंने अच्छी नहीं करी। तो उसमें भी आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, सिलाई में बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से भी आप जो है अपना काम अच्छे से करिए। क्यों नहीं, बचत होगी, बिना बचत के तो कोई भी काम नहीं करता, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें बचत ना हो। हाँ बस ये कि सिलाई के काम में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लागत कम होती है। तो इस तरह से जब जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो लेकर जाएगा। सभी को तो सेम सामान नहीं चाहिए हर समय में। तो इसी तरह से सामान कोई वेस्ट नहीं होता, वो कभी ना कभी आपका बिकता ही बिकता है। तो इसलिए डिमांड के हिसाब से अपनी शॉप में सामान। अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं वर्किंग हूँ या कहीं स्कूल में टीचिंग करती हूँ या कोई और काम है, और अगर आप पार्ट टाइम सिलाई करना चाहते हो, आपका एक मन था कभी कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ, आपका वो शौक था, लेकिन आप उसे नहीं कर पा रहे, तो देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बता रखा है अपनी वीडियो में कि मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मैं अपना 2 बजे के बाद अपना बुटीक ओपन करती हूँ। बुटीक में 2 बजे के बाद ही जाती हूँ, 2 बजे तक मेरी आंगनवाड़ी की ड्यूटी रहती है। तो मेरे को शौक है और मैं छोड़ना नहीं चाहती अपनी सिलाई, है ना, क्योंकि मेरा इसमें मन लगता है। तो चाहे मैं 2 सूट बनाऊँ, चाहे 3 बनाऊँ, चाहे 1 बनाऊँ, लेकिन मैं अपने बुटीक पे जाती हूँ और मेरा पार्ट टाइम काम चलता है, अच्छा काम चलता है, मैं खुद ही करती हूँ, मेरे यहाँ कोई कारीगर भी नहीं है, और मेरा काम भी लोगों को पसंद आता है। वो कहते हैं चाहे कई दिन में देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एडवांस ही मुझे देकर जाते हैं। तो इस तरह से मेरा अपना शौक भी पूरा हो रहा है। मैं अपने शौक को भी नहीं मार रही हूँ कि नहीं मैं वर्किंग हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, पार्ट टाइम मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकती हूँ। तो इसी तरह से आप भी अगर कहीं काम करते हो, टीचर हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, उसके साथ साथ अपना काम कर सकते हो। बेशक घर से करो, बुटीक खोलना चाहो कर लो, शाम को भी शॉप ऑफिस से आते हो, अगर आपके पास टाइम है 1-2 घंटे निकाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलाई सिखा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये काम ऐसा है कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। आप कल भी कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको अभी के अभी करके देना है ना। तो इस तरह से अपने आप फैशन को, अपना जो शौक को अपना पूरा कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, करना आपको है। अगर आपके अंदर इच्छा है कभी करने की थी, तो आप उसे कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये करना है। घर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर में भी काम चलता है। आपको 1-2 सूट बनाओगे, आपका मन भी लगा रहेगा और आपको मन में ये भी नहीं रहेगा कि अरे मुझे सिलाई करनी थी, मेरे को बुटीक खोलना था, मैं नहीं कर पाई, जॉब करनी पड़ रही है, या किसी कारणवश, या आपने एजुकेटेड हो, आप जॉब कर रहे हो, है ना, नहीं कर पा रहे, तो भी आप कर सकते हो, छुट्टी वाले दिन कर सकते हो। कहने का मतलब ये अपनी इच्छा को मत मारिए, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। कोई भी काम का कोई समय नहीं होता, जब आपका मन करे आप कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, है ना। तो आप जब भी करना चाहो कर सकते हो। मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। तो लास्ट में अब बारी है एक कमेंट की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साथ साथ कमेंट नहीं ले पाती हूँ, तो हर वीडियो में मैं लास्ट में अब एक कमेंट लिया करूँगी। तो आज का कमेंट है मीनाक्षी शर्मा जी का, जो मुझसे पूछती हैं कि बुटीक में आप कितना समय देते हो।
और अगर समय देना हो तो कितना देना चाहिए। तो मीनाक्षी जी नमस्ते। मैं कहना चाहूँगी कि मैं 7 घंटे कम से कम देती हूँ। 2 बजे से 9:30 बजे तक मैं अपने बुटीक पर रहती हूँ और छुट्टी वाले दिन वही 10 से 9 बजे तक। तो इस तरह से मैं अपना टाइम देती हूँ और मैं अपना काम दे पाती हूँ टाइम पे। तो और रही बात कितना समय देना चाहिए, समय देखिए बिजनेस में तो अपना टाइम होता है, कोई उसमें लिमिट बाउंडेशन टाइम की नहीं होती है कि आपको 4 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है। वो तो देखिए जितना बैठेंगे, जितना टाइम देंगे, दुकान में तो यही होता है, जितना बैठोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि 9 से 5 की ड्यूटी है या ये है ना, तो उसमें कुछ नहीं है। बुटीक में, दुकान में कोई बुटीक वो नहीं होता। आप अगर 8 बजे फ्री हो, मतलब घर से आप 8 बजे अगर फ्री हो जाते हो, 9 बजे फ्री हो जाते हो, तो आप अपना जा सकते हो, लंच अपने साथ लेकर जाइए, या लंच में आप 1 से 2 लंच करने घर पे भी आ सकते हो। तो इस तरह से कोई इसमें लिमिट नहीं होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कितना टाइम दे पाते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो सके। और मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।